નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના દ્વિતીય સત્રમાં પહેલો કાવ્ય છે ઈતની શક્તિ હમે દેના દાતા ના સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી देवी। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा क्यों कहते हैं? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। प्रश्न नंबर 2, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। प्रश्न नंबर 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहिए, क्यों? हमें जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हमें सुख शांति और प्रेम और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। इनके जीवन में कांटे होंगे तो इन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम इन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। प्रश्न नंबर 5, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? उत्तर आएगा, मधुबन का अर्थ है वो बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित स्थान भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। पहला वाक्य है, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वो गाड़ी पकड़ना चाहता था। सुरेश को बुखार था फिर भी वो स्कूल गया। मैं समझता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप चाय पसंद करोगे या कॉफी? मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो जवाब हम लिखेंगे, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां भी बढ़ती है। उत्तर में उदित कहता है, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले इतना अच्छा है। इंद्र देवता जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। उदित, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, उसी से हमें पीने का पानी भी मिलता है। संकेत, पानी तो हमें कुएं नदी आदि से मिलता है। उदित, छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बात करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है, अकाल में नदियां सूख जाती हैं और कुएं में पानी नहीं रहता। संकेत, लेकिन बारिश
होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती हैं। उदित, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाना बनाना और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। संकेत, अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। उदित, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं। संकेत, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सुन। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार विशेषणों को उपयोग करके वाक्य बनाइए। कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं। सुंदर, सुंदर, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। 4, गाय के 4 पैर होते हैं। उसका, उसका भाई विदेश गया। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा, तीसरा कमरा खाली था। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क तो डबल का धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। च, कच्चा, ये आम कच्चा है। कुत्ता, कुत्ता वफादार जानवर है। अन्न खेत में पैदा होते हैं। बुद्ध, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। विद्वान, ये विद्वान पुरुष है। विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। हास्य, आज हास्य गर्मी है। पदम, उसके चरण पदम जैसे हैं। इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। इतने शक्ति हमें देना दाता का स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? क्यों? हमें नेकी, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि उसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। प्रश्न नंबर 2, आने वाला कल कैसा होगा? तो जवाब आएगा, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। प्रश्न नंबर 3, हमें ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हमें ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमें जितनी भी जिंदगी दे वो भली हो। प्रश्न नंबर 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमने दूसरों से क्या किया है। अर्पण। प्रश्न नंबर 6, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। प्रश्न नंबर 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबको मन पवित्र बनेगा। प्रश्न नंबर 8, किसी की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकांत शब्द लिखिए। लड़ाई, उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। लताए, कथाए, प्रथाए, व्यथाए। सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। ग्वालिन, मालिन, तेलिन, दर्जिन। लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट। सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। इसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। 2 लड़के रेत से घरोंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे को हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उसी से आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाई तरह कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं।
प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिचित का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં ફકરો આપેલો છે તેનો આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ જોઈશું। એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો। માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા। તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો। તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું અને તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈ ગઈ। ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ઇંગ્લિશમાં પણ આપણે તેનો અનુવાદ કર્યું છે। જો આપ લખવા ઈચ્છો છો તો લખી શકો છો। प्रश्न नंबर 5, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। जवाब आएगा, हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। प्रश्न नंबर 2, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, तो अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આગળના પાઠનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।